India Legal presents Courts Roundup. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान की अवधि के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद क्षेत्र में वजू और वॉशरूम की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 18 अप्रैल यानी कि कल एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वजू में हो रही दिक्कत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुना जाएगा। बता दें कि मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा है कि वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है। फिलहाल मोबाइल वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाए। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजूखाने को सील किए जाने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी जहां पर शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू करने की जगह विवादित है और वहां पर शिवलिंग होने की बात है, इसीलिए ये मांग समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता वजू के लिए सही जगह की मांग कर रहा है। उनकी इस समस्या का हल निकालने के लिए कल एक जरूरी बैठक लेकर के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर बैठक में कोई हल निकलता है या मोबाइल वॉशरूम के लिए आपसी सहमति बनती है तो बिना हमारे अगले आदेश के इसे लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को धन की हेराफेरी के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने ये देखते हुए जमानत दे दी कि वे लगभग 108 दिनों से हिरासत में हैं। गोखले ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा लोकतंत्र के माध्यम से 1700 से अधिक लोगों से 72 लाख रुपए से अधिक एकत्र किए और उस पैसे का निजी इस्तेमाल किया और इस तरह धन का दुरुपयोग किया। जस्टिस समीर जे दवे की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोखले की जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया मामला ये है कि कल्याण के नाम पर एकत्र की गई राशि का उपयोग अभियुक्तों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। गोखले को पहली बार गुजरात पुलिस ने एक पुल ढहने की त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरपी यात्रा पर हुए खर्च के बारे में कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था और 30 दिसंबर 2022 को उन्हें धन की हेराफेरी के मामले में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस साल जनवरी में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने धन की हेराफेरी के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया है कि एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सीबीआई ने बीते दिनों ही आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
रविवार को कहा था कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने इन सभी के सवालों के जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है और उनके पास कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है। ये गंदी राजनीति का नतीजा है। सीबीआई मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे। मैंने उनकी ओर से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया। गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में विवाद के संबंध में दोनों द्वारा कथित अपमानजनक बयान दिए गए थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवाटिया की अदालत ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा उसके रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष एम पटेल के माध्यम से केजरीवाल और सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत दायर आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। इसी के बाद केजरीवाल ने कथित टिप्पणी की थी। दायर शिकायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और मानहानि कारक बयान देने और मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने वाले ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाया था। बता दें आपको, शिकायत में आगे कहा गया है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ मानहानि कारक बयान दिया, जबकि वह इस तथ्य से अवगत थे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत पहले ही प्रधानमंत्री की डिग्री प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल और सिंह दोनों ने गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द व्यंग्यात्मक थे और लोगों के मन में गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि को लक्षित करने के लिए थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.